हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल माइंड शॉपर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। गाइस, इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आसमान से जो बिजली गिरती है उससे बहुत से बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। तो गैस, आप लोग को आज की इस वीडियो में पता चलने वाला है कि आसमान में जो बिजली बनती है वो कैसे बनती है, वो ज़मीन पर गिरने के बाद इतनी ज़्यादा खतरनाक क्यों हो जाती है, वो ज़मीन तक पहुंचती कैसे है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो ये सब जानकारी जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा सीधे हमारी वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने आसमान से गिरती बिजली को देखने के बाद एक बात जरूर सोची होगी कि आसमान से जब भी बिजली गिरती है तो उसकी चमक आपकी आंखों तक पहले पहुंचती है, लेकिन उसकी जो आवाज है आपके कानों तक 15-20 सेकंड के बाद पहुंचती है। ऐसा क्यों होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। जो आवाज आपको सुनाई देती है और जो बिजली की चमक आपको दिखाई देती है, उनकी स्पीड के अंतर के कारण ऐसा होता है। जो आसमान से बिजली की चमक आपको दिखाई देती है वो रोशनी के रूप में होती है, और रोशनी की जो रफ्तार होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। और वहीं ध्वनि जो होती है, आवाज, वो 330 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, इसलिए ऐसा होता है। तो दोनों की जो स्पीड है उसके अंतर के चलते ऐसा होता है। रोशनी की जो रफ्तार है वो तेज होती है, इसलिए आपको चमक पहले दिखाई देती है, और आवाज जो है उसकी रफ्तार कम है, इसलिए आपको आवाज बाद में सुनाई देती है। तो गैस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को आसमान से गिरने वाली बिजली के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। गैस, आसमान से जो बिजली गिरती है उसका जो वोल्टेज होता है वो होता है 100 मेगावोल्ट, यानी कि 10 करोड़ वोल्ट, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी है। अगर बात करें आपके घर के वोल्टेज की, तो आपके घर में आप सबको पता होगा 220 वोल्ट आती है। अगर इतनी ज्यादा वोल्टेज की चपेट में कोई आ जाता है तो उसको सेकंड नहीं लगेगा, वो जलकर राख हो जाएगा। अगर बात करें इसके करंट की, तो घर में आपको पता है कि आपका जो टीवी, पंखा है, ये सब 5 एम्पियर के करंट पर चलता है। और आपका जो पावर प्लग होता है, जहां पर आप लोग समरसेबल, प्रेस, कूलर ये सब चलाते हैं, उसका 10 से 15 एम्पियर का आप लोग देखते हैं वहां पर रेटिंग होती है। अगर आसमान से गिरने वाली बिजली की बात करें तो इसका जो करंट होता है वो होता है 10,000 एम्पियर। जी हाँ दोस्तों, इतना ज्यादा करंट अगर किसी को छू जाए तो वो इंसान 2 मिनट में फ्राई हो जाएगा। अगर बात करें इसके टेम्परेचर की, तो आपने देखा होगा कि सूरज की रोशनी में अगर आप लोग खड़े होते हैं तो आप लोग को उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं फील होता है। अगर आप लोग सूरज के पास चले जाएंगे तो आपको पता है कि उसका जो टेम्परेचर होता है 5000 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, इसका जो टेम्परेचर है 5000 डिग्री सेल्सियस, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें लाइटनिंग स्ट्रोक की, जिस समय लाइटनिंग आप लोग की गिरती है, उसका जो तापमान होता है वो होता है 30,000 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, ये जो फैक्ट है बहुत ही ज्यादा अपने आप में अमेजिंग फैक्ट है, और ये सूरज के तापमान से भी 6 गुना ज्यादा तापमान अपने आप में लाइटनिंग स्ट्रोक रखता है। गाइस, अगर इसके टाइमिंग की बात करें तो ये बहुत ही कम समय के लिए अपना इम्पैक्ट दिखाती है, और इसका जो टाइम होता है लाइटनिंग स्ट्रोक का वो होता है 0.005 सेकंड, या आप कह सकते हैं 0.0005 सेकंड। यानी ये 100वें से 1000वें हिस्से के सेकंड के लिए धरती पर रहती है, इसलिए इसका जो इम्पैक्ट होता है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं हो पाता है। लेकिन जहां पर ये गिरती है वहां पर उस चीज को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। तो गाइस, ये आसमान की बिजली बनती कैसे है? तो गाइस, आप लोगों ने बचपन में एक चीज करी होगी, आप लोगों ने अपने बाल पर प्लास्टिक का स्केच रगड़ा होगा, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े उस पर चिपकाए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा उस पर चिपक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? आप लोग को पता होगा, फ्रिक्शन। अगर हम किसी चीज को रगड़ते हैं तो वहां पर चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं, यानी चार्ज बनता है, जिसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से होता है क्या है कि जब लगातार गर्मी पड़ती है और पानी जो भाप बनकर ऊपर उड़ता है, वो बादल जाकर जो आसमान में वो क्या होते हैं, बर्फ का रूप ले लेते हैं। अब बर्फ का रूप क्यों लेते हैं, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक, यानी हर 165 मीटर की, 165 मीटर की हाइट जैसे जैसे आपकी ऊपर बढ़ती है, आपका 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। तो ऊपर जाते जाते टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि जो आपकी भाप है वो छोटे छोटे बर्फ के कणों में बदल जाती है। जब दो बादल आपस में रगड़ते हैं तो बर्फ के रगड़ने से वहां पर क्या होता है कि स्टैटिक करंट उत्पन्न हो जाता है। तो जो ऊपर वाला बादल होता है वहां पर प्लस और उसका नेगेटिव वाला हिस्सा ऊपर हो जाता है, और नीचे वाला जो बादल होता है प्लस और उसका नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। अब नेगेटिव क्या करेगा, किसी पॉजिटिव को ढूंढेगा। अब जो हमारी अर्थ है वो नेगेटिव है, और इससे जुड़ी हुई जो आपकी बिल्डिंग, पेड़, ये सब है वो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाते हैं लगातार एयर के फ्रिक्शन से। अब क्या होता है, जब भी आसमान से बिजली गिरती है तो वो नेगेटिव किसी पॉजिटिव को ढूंढती है। अगर उसको रास्ते में कोई पेड़, ऊंची बिल्डिंग या कोई टावर मिलता है तो वो उस पर गिर जाती है अपने पाथ को कंप्लीट करने के लिए और अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए। गैस, अब हर बिजली जमीन पर नहीं गिरती है। आपकी जो लाइटनिंग होती है वो 3 तरह की होती है।
जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्या होता है आसमान में बिजली कड़कती रहती है इस तरीके से, और वो कोई आवाज भी नहीं करती है, खाली आपको चमक दिखाई देती है। उसको बोलते हैं इंट्रा क्लाउड, जो कि बादलों में ही होती है, एक बादलों में ही होती रहती है और कभी भी जमीन पर नहीं गिरती है। दूसरा आप लोगों ने देखा होगा कि बिजली चमकती है आसमान में जब आंधी तूफान आता है, उस समय क्या होता है बारिश नहीं होती है, तो आपको देखता है कई बार आप लोगों ने आवाज भी सुनी होगी, और बिजली क्या होता है एक रे बनाती हुई दूसरी जगह जाती है, उसको बोलते हैं क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, जो एक बादल से बिजली दूसरे बादल से चली जाती है। मान लीजिए इस बादल में पॉजिटिव था, ये वाला बादल नेगेटिव था, तो पॉजिटिव से नेगेटिव अपना रास्ता बना लेती है और दूसरे को आप देखते हैं जब वो टच करता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करता है। वो एटमॉस्फेयर में जो एयर कंटेंट होते हैं उसके चलते साउंड आती है। आप लोग को मैं बताऊंगा कि इतने ज़्यादा आवाज़ क्यों होती है आसमान से बिजली गिरने पर। तीसरा जो होती है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, जो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, ये बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करती है और यही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। दोस्तों आप लोगों ने ये बिजली अक्सर बारिश के दिनों में देखी होगी। होता है क्या, जब बारिश होती है तो आपको पता है कि लगातार बारिश की बौछारें नीचे आती हैं, और आपको पता है जो वाटर होता है वो कंडक्टर का काम करता है। लगातार आपके वातावरण में यानी एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कंडक्टिंग पाथ मिल जाता है, और आसमान से जो बिजली होती है वो रास्ते में जो भी उसको मिलता है, बिल्डिंग, ऊंचे पेड़, इमारतें, या आप देख सकते हैं कि जो आपके टावर होते हैं, जहां उसको पॉजिटिव मिलेगा क्या करेगा वो उस पर जाके गिर जाएगा, क्योंकि उसको कंडक्टिंग पाथ मिल चुका है। जिस समय बिजली जमीन पर पहुंचती है इसका टेम्परेचर आप लोगों ने बताया 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। जब ये पानी के रास्ते से गुजरती है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब भी आप किसी तेल के गर्म तेल में थोड़ी बहुत पानी की बूंद डाल दें तो कैसे वो तड़तड़ाता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और पानी उसमें जाते वो नॉइस क्रिएट करता है, आवाज़ निकालने लगता है। सेम ऐसे ही आपका जो एटमॉस्फेयर वो ठंडा है, और जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर उससे गुजरता है तो इसलिए इतनी ज़्यादा आपकी साउंड क्रिएट होती है। तो ये होता है इतनी ज़्यादा साउंड क्रिएट करने का कारण। जब आसमान से बिजली गिरती है, वो जमीन पर आती है, चाहे वो बिल्डिंग पे गिर जाए, चाहे वो टावर पे गिर जाए, चाहे पेड़ पे गिर जाए, वो अपना रास्ता कंप्लीट कर कर उस चीज़ को अर्थ में भेज देती है। अब गाइस सबसे सेफ जगह कौन सी है अगर आसमान से बिजली गिरती है? तो सबसे सेफ जो जगह होती है कोई भी बंद चैम्बर, यानी कोई भी कंडक्टर का, कह सकते हैं जैसे कार होती है वो पूरी लोहे की है कंडक्टर और वो बंद है। अगर आप लोग किसी कार के अंदर है तो सबसे सुरक्षित है, क्योंकि जो आपकी बिजली होती है मैंने पहले ही बताया था वो किसी भी कंडक्टर के अंदर नहीं गिरती, स्टेप पोटेंशियल वाली वीडियो देखकर। अब गाइस आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो आसमान से बिजली गिरती है वो डायरेक्टली किसी के ऊपर गिरती है तो कई बार क्या होता है उससे लोग अपाहिज हो सकते हैं, उनके कान की सुनने की क्षमता जा सकती है, उनके नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, कई बार हार्ट अटैक आने से भी लोगों की मौत हो जाती है, और कई बार दोस्तों इससे पैरालाइज भी बहुत से लोग हो चुके हैं। बहुत से लोग में ये भी देखा गया है कि जो लाइटनिंग स्ट्रोक है वो उन लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। एक इंसान ऐसा था जो अपाहिज था, उसके ऊपर बिजली गिरी, वो सही हो चुका था। एक इंसान बहरा था, उसकी आवाज़ आ चुकी थी। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लाइटनिंग स्ट्रोक से जुड़ी हुई हैं। और एक आदमी ऐसा भी है जिसके ऊपर अब तक 7 बार बिजली गिर चुकी है लेकिन उसकी जान अभी तक नहीं गई है, तो किसी के लिए वरदान का काम भी कर सकती है। तो गैस होता क्या, जब बिजली गिरती है जमीन पर क्या करती है, बहुत ही छोटे समय के लिए रहती है, इसलिए वो उतना इम्पैक्ट अपना नहीं बना पाती है। अब आप लोग को जो बिजली के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, बिजली में सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ पर है आप लोग, तो मैंने बताया था बंद चैम्बर के अंदर। और इससे बचने के लिए हमारे साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के, जिन्होंने क्या करा था, एक लाइटनिंग कंडक्टर बनाया था जिसको बोलते हैं तड़ी चालक, हिंदी में त्रिशूल के जैसा होता है, जो किसी भी ऊंची इमारत के ऊपर या टावर के ऊपर लगा दिया जाता है, जो कि उस टावर की हाइट से 4 या 5 फीट एक्स्ट्रा हाइट पे लगाया जाता है, और उसे एक वायर के थ्रू जमीन में आपका अर्थ कर दिया जाता है। जब भी आसमान से बिजली गिरती है तो बिल्डिंग या टावर पर ना गिर के इस लाइटिंग कंडक्टर पे गिरकर सीधा ग्राउंड में हो जाती है। और दोस्तों ये बहुत जल्दी अपने आप को ग्राउंड करना चाहती है, इसलिए क्या करा जाता है, जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है उसको वायर के थ्रू जमीन में अर्थ कर दिया जाता है, ताकि जब भी इस पर बिजली गिरे वो बिना समय लिए तुरंत आपके अर्थ में क्या हो जाए, ग्राउंड हो जाए। मैंने आपको बताया था इसका जो समय होता है बहुत कम होता है, 0.005 सेकेंड, या कह सकते हो 0.0005 सेकेंड। 100वें से 1000वें से तक बिजली का जो है इम्पैक्ट वो धरती पर रहता है। दूसरा, आप लोग क्या कर सकते हैं, इस समय किसी हरे पेड़ से बिल्कुल अपने आप को दूर कर लें। खुले मैदान में तो आप लोग भागे ना, क्योंकि भागने से जब आप लोग भागेंगे तो आसपास का जो एरिया है फ्रिक्शन से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और अगर लाइटनिंग गिरने वाली होगी तो आप लोग जमीन पर ऊपर हैं और जमीन नीचे है, तो आप लोग का जो उसके लिए है जो डिस्टेंस है वो पास पड़ जाएगा, वो जमीन पर ना गिर के आपके ऊपर गिर सकती है। इसलिए कभी भी आप खुले मैदान में हो तो वहाँ पर जैसे आप लोग को यहाँ दिखा रखा है, आप लोग ऐसे बैठ सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके ऊपर बिजली गिरने का चांस कम हो जाएगा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हैं तो आप लोग एक दूसरे से दूर हो जाए, कम से कम 100-150 फीट की दूरी पर, क्योंकि जो बिजली गिरती है मैंने आप लोग को बताया था पिछली वीडियो में, स्टेप पोटेंशियल, वो स्टेप पोटेंशियल से ज़्यादा लोगों की जान लेती है। हमारे इंडिया में डायरेक्ट बिजली गिरने से इतने लोग नहीं मरते हैं जितना लोग स्टेप पोटेंशियल के चलते मरते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई बिजली किसी पेड़ पर या किसी टावर पर गिरती है तो वो आसपास क्या करती है, वोल्टेज का
बैरियर यानी पाथ बना लेती है। और आप लोग को मैंने बताया था स्टेप पोटेंशियल कैसे काम करता है। अगर आप लोग को स्टेप पोटेंशियल नहीं पता है तो आप लोग ऊपर आई बटन में जाकर यहाँ से स्टेप पोटेंशियल की जानकारी ले सकते हैं, ये क्या होता है, कैसे काम कर सकता है और कितना खतरनाक हो सकता है। तो गैस जब भी आप लोग भीड़ में हो या बहुत ज़्यादा हो तो दूर दूर हो जाए, ताकि अगर बिजली गिरे तो किसी की स्टेप पोटेंशियल से जान जाने का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, उसकी चपेट में कोई ना आए। अब गैस खुले मैदान की बात होगी। अगर आप लोग घर में हैं तो नंगे पैर जमीन पे ना रहें, किसी इंसुलेटिंग चीज़ के ऊपर, जैसे आप लोग लकड़ी के बेड के ऊपर बैठ जाएं जब भी बिजली गिरे। और हमेशा बारिश के टाइम पे आप खुले में ना रहें, क्योंकि खुले में बिजली गिरने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग अपने घर के अंदर रहें। मोबाइल आप लोग यूज़ करना बंद कर दें, वाईफाई इन सबको आप लोग क्लोज कर दें, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एक सिग्नल जाता है जिससे कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बहुत आसानी होती है ट्रेवल करने के लिए। तो आसमान की बिजली कई बार क्या होती है, इन सिग्नल के थ्रू भी आप तक पहुंच सकती है। तो अगर कोशिश हो तो उस समय आप लोग मोबाइल फ़ोन, वाईफाई इन सब का यूज़ कम से कम कर दें। तो गाइज आई होप आपको आज की जानकारी बहुत ज़्यादा यूजफुल लगेगी और इससे आप लोग को अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कुछ ऐसे फैक्ट जो आज से पहले आप लोग को नहीं पता थे वो आज आप लोग को पता लगे होंगे। तो गाइज आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर दे देंगे। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करा करें कि कौन सी जानकारी आप लोग को सबसे अलग लगती है। और इस जानकारी को दूसरों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि इस शेयर करी हुई इन्फॉर्मेशन से आप लोग किसी की जान बचा भी सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आकर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।